इलिप्टिकल सबसे पहले है इसमें और दूसरा सुपर इम्पोज है। इमेज इन द रेडियोग्राफ इज इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। इलिप्टिकल में क्या होता है, जो रेडियोग्राफ आएगा इमेज रेडियोग्राफ का वो एज लाइक इलिप्स आएगा। इलिप्स यानी चूड़ीदार, एज लाइक चूड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, थ्रेड, गोलाकार। This technique is used to radiograph bed joints in pipe, pipe to elbow, pipe to reducer, pipe to T, whose OD is greater than 1 inch and less than equal to 89.9 mm। कह रहा है कि इस टेक्निक का प्रयोग हम वैसे बेड जॉइंट का रेडियोग्राफी करने के लिए करते हैं जो पाइप से जुड़ा हुआ हो, चाहे पाइप से एल्बो में जुड़ा हो, चाहे पाइप से रिड्यूसर में जुड़ा हो, चाहे पाइप से टी में जुड़ा हो, चाहे जिसका ओडी 1 इंच से अधिक हो और 89.9 mm से कम हो, यानी नियर अबाउट 3.5 mm, 25-3-75, लमसम 3.5 mm से क्या हो, कम हो, यानी 4 इंच से जिसका डाया कम रहेगा वहीं पे ये यूज होगा, 1 इंच से ज्यादा होगा तो वहीं पे इसका यूज हम करेंगे। कवर 100% वेल्ड जॉइंट इन 2 एक्सपोजर एट 90 डिग्री अपार्ट, माने 2 भागों में 90 डिग्री में बांट देंगे और 2 बार में कवर कर लेंगे। अगर ये हमारा पाइप का जॉइंट है, मान लीजिए यही है, तो क्या करेंगे, ऐसे 90 डिग्री में 2 भाग में बांट देंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। अगर सिर्फ 90 डिग्री होता तो 4 बार में यही होता 90 डिग्री में, लेकिन 90 डिग्री पार्ट है, यानी एक 90 डिग्री भाग को एक बार में, एक 90 डिग्री भाग को एक बार में करेंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा सोर्स सेटिंग करने का तरीका अलग है। नॉर्मल बाकी सब में हम एसएफडी लेते हैं, उसी एसएफडी पे हो जाता है। इसमें एसएफडी को मूव करना पड़ता है, जितना एसएफडी होगा उसमें x = 1/5 इंटू एसएफडी मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए 20 हमारा एसएफडी है तो x = 20/5, 4 इंच आ गया, तो 20 इंच एसएफडी लेके फिर 4 इंच नीचे या 4 इंच ऊपर करके मारेंगे, तब जाके हमारा इलिप्स खुलेगा, अदरवाइज इलिप्स नहीं खुलेगा। इलिप्स खुलना मतलब चूड़ी जैसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नहीं हुआ, इलिप्स नहीं खुला, यानी फिल्म रीटेक हो गया, फिल्म खराब हो गया, आपको फिर से शॉट लेना पड़ेगा। IQI का सिलेक्शन सिंगल वॉल थिकनेस पे करेंगे, क्योंकि इसमें इमेज जो है दोनों सेपरेट आता है, रियर और बैक दोनों। प्लेसमेंट ऑफ IQI सोर्स साइड करेंगे, जिधर सोर्स लगाएंगे उसी साइड IQI भी लगाएंगे। एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डबल वॉल थिकनेस। डबल वॉल थिकनेस के आधार पे एक्सपोजर टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। सुपर इम्पोज, इसको टेक्नीशियन वगैरह बोलते हैं टचिंग शॉट। टचिंग शॉट इसको इसलिए बोला जाता है, बेल्ट में एकदम टच करा के सोर्स को एक्टिवेट किया जाता है, इसलिए टचिंग शॉट के भी नाम से जाना जाता है। और चूंकि ऐसे टच होने की वजह से फ्रंट और रियर इमेज ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे पे, दोनों क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप रहेगा ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर वाले के ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन आएगा दोनों। दिस टेक्निक इज used where there is no possibilities to cover by elliptical। इस टेक्निक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ इलिप्टिकल से संभव नहीं है, यानी लेस देन 1 इंच। एग्जाम्पल, पाइप टू वेल्ड नेक एंड फ्लैंज जॉइंट OD लेस देन 1 इंच, यानी 1 इंच के नीचे जितना भी पाइप रहेगा, ट्यूब रहेगा, उसका रेडियोग्राफी सुपर इम्पोज द्वारा होगा। 3 एक्सपोजर शैल बी टेकन एट 120 डिग्री अपार्ट। 120 डिग्री एक भाग करके आप 3 बार में इससे शॉट ले सकते हैं। IQI का सिलेक्शन डबल वॉल थिकनेस पे रहेगा। IQI दोनों साइड में किधर भी रख सकते हैं, सोर्स साइड भी, फिल्म साइड भी। एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन डबल वॉल थिकनेस के आधार पे किया जाएगा। तो अभी हम लोग डार्क रूम प्रैक्टिसेस देखेंगे, डार्क रूम में क्या क्या चीज होना चाहिए और कैसे डार्क रूम का डिजाइन किया जाता है, सारा चीजों का सेटअप किया जाता है। तो पहले तो हम एक जगह सेलेक्ट करते हैं जिसमें पार्टीशन करते हैं। कई जगह 2 ही पार्टीशन होता है, वेट और ड्राई सेक्शन।
और उसी में व्यूअर भी होता है। लेकिन परफेक्ट ड्राइंग जो है यही है, व्यूइंग के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, वेट सेक्शन अलग। एंट्री पर यहाँ से होता है, यहाँ आइए, यहाँ व्यूअर रखा हुआ है, लाइट जलाइए, फिल्म देख लीजिए। और अंदर यहाँ से जाइएगा, ड्राई सेक्शन है, यहाँ हैंगर टंगा रहता है, यहाँ फिल्म को टांगा जाता है, सुखाने के लिए है। ये है वेट सेक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फिल्म को हम डेवलपर के अंदर डालते हैं डेवलपिंग के लिए। जैसे ही डेवलप होता है स्टॉक बाथ में डाल के डेवलपिंग वाला जो केमिकल होता है उसको साफ कर देते हैं और इसमें से उठा के फिक्सर में डालते हैं। फिक्सर क्या करता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग वगैरह रहता है उसको गायब कर देता है और ग्राफ को क्लियर इमेज में ला देता है, जिससे ग्राफ दिखने लगता है। फिर रनिंग वाटर में डाल के इसका केमिकल भी साफ करते हैं, फिर वेटिंग रिएजेंट में डालेंगे। वेटिंग रिएजेंट मतलब हो गया ऐसा पाउडर क्या साफ करने वाला, वाश करने वाला जुगाड़ जिसमें झाग होता हो, ठीक है। तो उसमें हम डाल के उसको रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे हल्का हाथ से ही, ताकि उस पर किसी तरह का मार्क ना रहे। और फिर ड्राई के लिए यहाँ पे हम टांग देंगे। सूखने के बाद जैसे ही सूख जाए फिर हम यहाँ पे व्यूअर के पास ला के फिल्म को देख सकते हैं। तो वेटिंग रिएजेंट में कपड़ा धोने वाला जो स्वेटर धोने के लिए आता है उसका ज्यादा इजी उसका ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट रखता है। तो उसका ज्यादा यूज वेटिंग रिएजेंट में रेडियोग्राफी में किया जाता है। एक्सेसरीज जो डार्क रूम में अवेलेबल रहता है या अवेलेबल होना जरूरी है, ये वही लिस्ट है। सबसे पहले आपका सेफ लाइट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी डार्क रूम में ऐसा लाइट का व्यवस्था करेंगे जो सेफ हो। ऐसा नहीं कि हम बंद किए हैं और वो चालू हो जाए या फिर लाइट डिम करने लगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एसी चाहिए टू मेंटेन डार्क रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। थर्मोमीटर होना चाहिए। थर्मोमीटर किस लिए? टेम्परेचर ही मेजर करने के लिए। फिल्म बॉक्स डार्क रूम में ही होना चाहिए। फिल्म कटर, फिल्म को काटने वाला भी डार्क रूम में होना चाहिए। स्क्रीन होना चाहिए जिसमें फिल्म को रख के कैसेट में हम रख सकें, कैसेट भी होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मार्कर भी उसी में होना चाहिए। IQI रहना ही चाहिए। मैग्नेट चाहिए। फिल्म मान लीजिए किसी पोजीशन में हमको लगाना है तो क्या करेंगे, मैग्नेट से दोनों कोना पे सटा देंगे, फिल्म वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म को बांधना पड़ेगा ना जी एक्सपोज करने के लिए। फिर हमको मेजरिंग टेप चाहिए SFD वगैरह मेजर करने के लिए। ल्यूकोप्लास्ट चाहिए चिपकाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन मार्कर को चिपकाने के लिए। येलो करेंट चौक चाहिए सेगमेंट बनाने के लिए, ABCD मार्क करने के लिए। येलो करेंट चौक है, एक बार आप मार्क करेंगे तो कई सप्ताह तक वैसा ही रहता है, मिटता नहीं है। फिर डेवलपर, स्टॉप बाथ, फिक्सर, रनिंग वाटर, वाश, वेटिंग रिएजेंट एंड SS स्टोरेज टंक अवेलेबल होना चाहिए डार्क रूम में। हैंगर चाहिए फिल्म को टांगने के लिए, सुखाने के लिए। क्लिप्स चाहिए फिल्म को पकड़ने के लिए, हैंगर में हो। वाइपर चाहिए साफ करने के लिए, सुखाने के लिए ही, वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए। स्टॉप वॉच चाहिए समय देखने के लिए।